वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरी वर्स 360। आज हम आपके लिए ऐसी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, वो है बैंक की पोस्ट, जिसके अंदर आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो जानते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की पोस्टें। स्पोर्ट्स कोटा आया है रिक्रूटमेंट का 2026, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और टोटल पोस्ट हैं 30 क्लैरिकल पोस्ट हैं। और इन्फॉर्मेशन बताते हैं हम आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर रहेगा ग्रेजुएशन, और इसकी स्टार्टिंग डेट है 22 अप्रैल 2026 और लास्ट डेट है 12 मई 2026। और ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की, bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट 2026 का ओवरव्यू देखते हैं। नेम है ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ बड़ौदा। पोस्ट नेम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। क्लरिकल केडर की पोस्ट है, रेगुलर बेसिस की पोस्ट है ये। टोटल वैकेंसी है 30 पोस्ट, जिसके अंदर 24 मेल है और 6 फीमेल है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स जो दे रखी है वो है क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस और फुटबॉल। एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन। स्टार्टिंग डेट है 22 अप्रैल, लास्ट डेट है 12 मई और एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट आएगी 1 अप्रैल 2026। ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको बताई दी है www.bankofbaroda.bank.in। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में फिर से जानते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल को। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ी के साथ जो रहेगा वो 12 मई रहेगा 2026। एलिजिबिलिटी कट ऑफ रहेगी 1 अप्रैल 2026। फील्ड ट्रायल डेट आएगी टू बी नोटिफाइड ऑन बैंक वेबसाइट। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी डिटेल के बारे में जानते हैं। जो ये वैकेंसी अनाउंस की गई है वो 4 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में की गई है। वो है क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस और फुटबॉल। और स्प्रेड अक्रॉस पोस्टिंग द लोकेशन कहाँ आएगी? लोकेशन दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, 3 जगह लोकेशन होगी इसकी। और 30 पोस्ट हैं, जिसमें 24 मेल पोस्ट हैं कैंडिडेट की और 6 फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट हैं। ईच वैकेंसी कैरी ए स्पेसिफिक रोल एंड स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट चाहिए उनको एज ए बैट्समैन, फास्ट बॉलर, गोलकीपर, मिडफील्डर एट्सेट्रा। एंड कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे अप्लाई ओनली फॉर द रोल मैचिंग एंड देयर स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन। द बैंक रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड देयर ब्रेकअप एज पर रिक्वायरमेंट। बैंक क्या कर सकता है? मॉडिफाई भी कर सकता है, यानी कि वैकेंसी इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरी इन दिस रिक्रूटमेंट। इसमें कोई भी SC ST की OBC EWS की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, रिजर्वेशन नहीं है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी की ब्रेकअप मैं आपको बता देती हूँ लोकेशन वाइज कैसे होगी। अगर दिल्ली लोकेशन की बात करते हैं, मेल के अंदर मेल जेंडर के अंदर और 4 वैकेंसी रहेगी, और जिसमें रोल स्पेशलाइजेशन है। एक चाहिए उनको बैट्समैन, एक स्पिनर, ऑलराउंडर और 1 है फास्ट बॉलर, 1 है फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। क्रिकेट के अंदर मुंबई में जो क्रिकेट की वैकेंसी चाहिए उनको मेल 5 चाहिए, 1 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 2 फास्ट बॉलर और 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर। कबड्डी के जो मेल की चाहिए इनको 1 चाहिए राइट कॉर्नर डिफेंडर, एक चाहिए लेफ़्ट सेंटर डिफेंडर, एक लेफ़्ट कॉर्नर और एक राइट रेडर, 1 है राइट सेंटर्स एंड 1 है लेफ़्ट रेडर कबड्डी मुंबई में। और फीमेल जो कबड्डी के लिए चाहिए उसमें 5 चाहिए सेंटर, 1 है राइट रेडर, 1 है राइट सेंटर डिफेंडर, 1 है लेफ़्ट रेडर, 1 है लेफ़्ट कॉर्नर डिफेंडर। टेबल टेनिस की चेन्नई और मुंबई के अंदर मेल और फीमेल के अंदर दोनों में एक है, और एक ही प्लेयर सिंगल और डबल खेलेगा, और मुंबई में एक सिंगल प्लेयर खेलेगा, वो भी फीमेल के लिए। फुटबॉल के अंदर है मुंबई की मेल 8 हैं और 1 गोलकीपर, 2 डिफेंडर, 3 मिडफील्डर और 2 फॉरवर्ड्स। टोटल वैकेंसी है 30, जिसमें 24 मेल्स हैं और 6 फीमेल्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। विद द पोजीशन वाइज 30 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन शुड हैव रिप्रेजेंटेड एज ए स्टेट और UT और कंट्री इन नेशन और इंटरनेशनल कंपटीशन, और ए मेडल विनर इन जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप और ए मेडल विनर इन खेलो इंडिया यूथ गेम। एज कैटेगरी अबव 18 ईयर्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड और मेडल विनर इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। डिग्री चाहिए होगी इस डिसिप्लिन में
from the recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the center. तो ये जो गेम्स की जो क्वालिफिकेशन जारी है फेडरेशन ऑफ इंडिया और रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट और रिप्रेजेंटेड स्टेट और यूटी स्कूल टीम इन नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशंस. Relaxation in upper age limit to maximum of 5 years to sportsperson considered a meritorious as per DOPT Government of India OM number के according with date 4 March 2020. 10 years relaxation in SC/ST sportsperson. Authority of awarding sports certificate. इंटरनेशनल कंपटीशन में ये अथॉरिटी रहेंगी. नेशनल कंपटीशंस के लिए बताया गया अथॉरिटी कौन सी रहेंगी. इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिशियल इन ओवरऑल change of sports of the university concern. National or sports games for school director or additional or joint or deputy director in overall charge of sports or games for school in directorate of public instruction and education of states. Fifth was Khelo India University Game, Khelo India Youth Game and Khelo India Winter Game or Khelo India Para Games. Official designated officer in charge from the Sports Authority of India. एज लिमिट की बात करती हैं. मिनिमम एज है 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स. जनरल के लिए DOPT गाइडलाइन के थ्रू जो स्पोर्ट्स पर्सन की 5 ईयर्स है, टोटल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है. SC/ST के लिए 5 ईयर्स है और DOPT के लिए गाइडलाइन में 5 ईयर्स है और जो टोटल एज रिलैक्सेशन है 10 ईयर्स है. 3 years फॉर बैकवर्ड क्लासेस और 5 years फॉर रिजर्वेशन एंड DOPT के थ्रू और टोटल 8 years टोटल रिलैक्सेशन है. This concession will be available only to those meritorious sports person who satisfy all other eligibility criteria and furnished a certificate in the form and from an authority prescribed as per guideline issued by the government from time to time. ये कंसेशन उन्हीं को दिया जाएगा जो एक 10th पास हैं और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है उनका और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इशू किया गया है गवर्नमेंट ने जो टाइम टू टाइम वो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब की हुई है उसके अकॉर्डिंग उनको ये कंसेशन मिलेगा. एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं. एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फील्ड ट्रायल और नॉट. जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 850 इंक्लूसिव GST और SC/ST और DESM एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए 175 इंक्लूसिव GST. पेमेंट होगी ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग और UPI के थ्रू. Once fee payment is complete successfully, an e-receipt and application form will be generated which should be printed and retained. वो हमें अपने पास रखना है जब हम फ़ी फिल कर देंगे. कैटेगरी वाइज जो फ़ी है आपको बताई दी गई है. EWS OBC 850, SC/ST ESM DESM वुमेन के लिए 175. पे स्केल बता रहे हैं वो अमेंडमेंट होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम. 20 ईयर्स तक ये पे स्केल रहेगा 24,050 से लेके 64,480 तक. अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस दिखा देते हैं. रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एंड क्लरिकल कैडर इन बैंक ऑफ बड़ौदा इन रेगुलर बेसिस. ये जो नोटिफिकेशंस आए हैं आप देख सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 अप्रैल से शुरू होंगे और 12 मई तक ये लास्ट रहेगी. ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, डिटेल दी हुई है वैकेंसी की. क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस और फुटबॉल के लिए कट ऑफ दे रखी है डेट्स विद द क्वालिफिकेशन एज के अकॉर्डिंग. कट ऑफ डिटेल ऑफ एजुकेशंस विद एज विद वैकेंसीज एंड स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है डिटेल में. ये सारा नोटिफिकेशन आया था. कंपटीशन जो है कौन कौन सी अथॉरिटी हैंडल करेगी फॉर द अवॉर्डिंग सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए. तो ये एप्लीकेशंस में अटैच करना चाहिए विद द एविडेंस देयर क्रेडेंशियल अटैच करने हैं. सिलेक्शन प्रोसेस बताया. शॉर्ट लिस्टेड एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा. इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है. Other conditions and obligations, all appointment of selected candidates shall entirely at discretion of bank and shall be made at the starting stage of the pay scale admissible to the post. At the time of appointment joining, the selected candidate must be a active sports person and should be fit enough to take a part in future tournament and event. तो उसको बहुत अच्छे से एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन की तरह रहना है. रिजर्वेशन इन पोस्ट दी हुई है. रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट भी आपको बताई दिया है. एप्लीकेशन फ़ी भी बता दी है 850 to 175. पे स्केल भी आपको क्लियर कर ही दिया है. 20 ईयर्स तक ये पे स्केल रहेगा. क्रेडिट हिस्ट्री प्रोबेशन पीरियड है 6 मंथ का.
एलिजिबिलिटी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं. एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट फाउंड गिल्टी इन कॉल लेटर for field trial or any other selection process, identity verifications, list of document to be produced at various stage of selection process कि आपको क्या क्या लेके चलना है. सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रखनी है ओरिजिनल की. प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो of proof, certificate and award, medal of fulfilling sports qualification eligibility criteria, individual semester and year wise mark sheet, caste certificate issued by the competent authority strictly in prescribed format. In case of candidate belong of OBC category, should specifically contain a clause the candidate does not belong to a creamy layer sections. Caste name mentioned in certificate should tally letters by the letter with the central government less notification. तो ये सारा notification है जो आप देख सकते हैं. No document should be directly sent to the bank by a candidate before. हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, वेबसाइट्स बता रखी है www.bankofbaroda.bank.in पे जाके इसके अंदर कैरियर सेक्शन में वेब पेज पे क्लिक करना है करंट अपॉर्चुनिटी में. ठीक है. नो अदर मीन और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होना चाहिए. गाइडलाइंस दिए हुए हैं फॉर्म फिल करने के. पेमेंट ऑफ फ़ी बताई दिया है. जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं इसको. अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट दी हुआ है. एनेक्शस भी दे रखे हैं तो आप इसको और डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं. जहाँ भी आपको लगे कि और अच्छे से देख और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आप बैंक्स की या अदर गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू.